वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सहज पाठ क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है? संगत जी, सहज का अर्थ है सहजता से, ठहराव से या धीमे धीमे पाठ को करना। आज दुनिया में बहुत से सिख और गैर सिख सहज पाठ करते हैं और उन्हें सहज पाठ करके जीवन में बहुत ही बदलाव देखने को मिला है। सहज पाठ अखंड पाठ जैसा होता है, यानी दोनों पाठों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना होता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि अखंड पाठ यानी इसे खंड खंड करके नहीं पढ़ा जाता, इसे अखंड यानी लगातार शुरू से लेके अंत तक पढ़ा जाता है और लगभग 2 दिन में इस पाठ को पूरा किया जाता है। लेकिन सहज पाठ में ऐसा नहीं होता। सहज पाठ धीरे धीरे पढ़ा जाता है। जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, उस वक्त इसे किया जाता है, इसलिए इसे सहज पाठ कहते हैं। सहज पाठ को करने के लिए आपके पास या तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्ण भीड़ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास कम से कम 2 भागों वाला गुरु ग्रंथ साहिब या फिर 5 वाला या फिर 10 भागों वाला कोई भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है, इसलिए पूरा गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास होना चाहिए। और अगर उसमें अर्थ भी साथ में हो तो और भी अच्छा है, वह बानी को समझने में बहुत सहाय होता है। इसके साथ ही संगत जी, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां ये सब मिलना संभव नहीं, तो आप कंप्यूटर से या मोबाइल से भी पाठ कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐप हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके उसमें से गुरबानी को, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ सकते हैं, हिंदी में या पंजाबी में। तो आप कोई भी गुरबानी ऐप को अपने मोबाइल में भरकर इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि पाठ करते वक्त अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं या कंप्यूटर से, तो आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को एरोप्लेन मोड पर डाल दें या नेट बंद कर दें, ताकि आपको पाठ करते वक्त कोई परेशानी ना हो। और अगर आप गुटका साहब या पोथी साहब उससे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। पोथी साहब आप नजदीकी गुरुद्वारा साहब से भी ले सकते हैं या फिर इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो ये तो था कि आपके पास गुरु ग्रंथ साहब होना चाहिए किसी भी रूप में सहज पाठ करने के लिए। अब बात करते हैं कि इसे शुरू कैसे किया जाता है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने पाठ शुरू कहाँ करना है, यानी कौन से स्थान पर। अगर तो गुरुद्वारा साहब में कर रहे हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो कोई घर का एक स्थान चुन ले जहां सफाई हो और वहां पर गुरु साहब की पोथी का प्रकाश करें। पोथी साहब को किसी रुमाल या कपड़े से पाठ होने के बाद ढक कर रख दें और पाठ करने से पहले स्नान कर लें और सिर को ढक कर बैठें। उसके बाद सहज पाठ की शुरुआत के लिए, जैसे कि सिख रहत मर्यादा में लिखा है कि सबसे पहले आपने आनंद साहब वाणी की पहली 5 पदे और लास्ट वाला पदा यानी कुल 6 पदे पढ़ने हैं, जिसे छोटा आनंद साहब भी कहा जाता है। उसके बाद अरदास करनी है। अगर अरदास खुद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहब या फिर आपका कोई सहयोगी है उसकी मदद ले सकते हैं। और अरदास करें कि गुरु साहब, मैं सहज पाठ करने जा रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। अपना हाथ मेरे सिर पर रखें ताकि मैं आपकी वाणी को पढ़ सकूं, समझ सकूं और जीवन में अपना सकूं। उसके बाद हुक्मनामा लेना है। हुक्मनामा यानी गुरु का हुक्म। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो गुरु की आज्ञा लेते हैं।
गुरु के हुक्मनामे के बाद आपका सहज पाठ प्रारंभ होता है जपजी साहिब से, और जपजी साहिब से फिर आपने लगातार इसको पढ़ना है अंत तक। आप दिन में कितना भी पढ़ सकते हैं, रोज के चाहे 2 पेज जिसे हम अंग या अंक कहते हैं, या फिर रोज के 4 या 5, जितना भी समय मिले उतना पढ़ लें। और पढ़ते वक्त अगर हो सके तो साथ में अर्थ भी पढ़ें, और साथ में एक आप डायरी भी रखें जिस पर आप रोजाना कितना पाठ किया है उसे लिख सकें, और कल जब सहज पाठ आप शुरू करें तो आपको पता चल सके कि कहाँ से हमने इसे छोड़ा था और कहाँ से अब शुरू करना है। और साथ में अगर कोई बात आपको नहीं समझ आ रही उसे आप लिख भी सकते हैं, और उसके बाद आप किसी से उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको पाठ करने में दिक्कत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप गुरुद्वारा साहब या अपने किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं, या फिर YouTube पर पूरा पाठ मौजूद है, आप उससे भी मदद ले सकते हैं। आपको केवल वहां पर कौन से अंग पर आप पाठ कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है, और पूरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह संगत जी शुरू से लेकर अंत तक जब हम गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं तो इसे गुरु साहब का दर्शन करना कहते हैं। जब कोई एक बार सहज पाठ पूरा करता है तो कहते हैं कि इसने एक बार गुरु का दर्शन किया है, यानी गुरु साहब का पूरा पाठ किया है। और जब पाठ को आप पूरा पढ़ लें तो समाप्ति पर आपने फिर आनंद साहब को पढ़ना है, फिर शुक्राने की अरदास करनी है, और अगर हो सके तो घर में प्रसाद बनाकर आप बांट सकते हैं। इस तरह से सहज पाठ किया जाता है। आप पूरा पाठ 1 महीने में भी कर सकते हैं, 2 महीने में भी, 6 में भी, साल में, आपको जितना समय मिलता है उतना कीजिए। जितना ज्यादा आप गहराई से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप में बदलाव आएगा, आपका आत्मिक बल बढ़ेगा। तो संगत जी ये थी थोड़ी सी जानकारी सहज पाठ की। इसके अलावा अगर गुरबाणी को पढ़ने के लिए और जानकारी चाहिए तो ये वीडियो को देखें, और अगर आप गुरबाणी की हिंदी में पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।